अगर आपके मुंह से स्मेल आती है और आपके दोस्त, घर वाले, कोई करीबी बंदा या बंदी इसकी वजह से परेशान है तो आप अकेले नहीं हैं। यकीन करें, इस दुनिया में आधे लोग ऐसे हैं जिनके मुंह से स्मेल आती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को 10 ऐसे सॉल्यूशंस देने लगा हूं जिनसे आप अपने मुंह की स्मेल को खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं कि हमारे मुंह से स्मेल आती क्यों है। हमारे मुंह के अंदर करोड़ों जरासीम मौजूद होते हैं और ये हमारे मुंह का हिस्सा होते हैं। हर किसी के मुंह के अंदर जरासीम मौजूद होते हैं और करोड़ों की तादाद में होते हैं। इनके बहुत सारे काम होते हैं, ये खुराक को हजम करने में और भी बहुत सारे कामों में मदद देते हैं। लेकिन इन्होंने खाना भी होता है। जो कुछ हम खा रहे होते हैं, जो बच जाता है, जो हमारे दांतों के दरमियान में रह जाता है या जुबान पे थोड़ा बहुत रह जाता है, ये उसी को खाते हैं। और जब ये उसको खा रहे होते हैं तो उस खाने के प्रोसेस के दौरान कुछ गैसेस बनती हैं, जो साइड प्रोडक्ट्स होती हैं वो सल्फाइड गैसेस होती हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं और उसी की वजह से स्मेल आती है। अब वो कंपाउंड्स जितने ज्यादा बनेंगे उतनी ही ज्यादा स्मेल आएगी। इसका मतलब ये कि ये जरासीम जितने ज्यादा आपके मुंह के अंदर होंगे, आपके मुंह से स्मेल उतनी ही ज्यादा आएगी। और एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं कि जो मुंह से स्मेल आ रही होती है वो ज्यादातर आपकी जुबान के पिछले हिस्से की वजह से आ रही होती है। वहां पे जरासीम सबसे ज्यादा होते हैं और वो जरासीम खुराक को तोड़ रहे होते हैं, गैस पैदा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्मेल आ रही होती है। आपके मैदे से बहुत कम गैस पैदा होती है जो ऊपर की तरफ आती है। ज्यादातर गैस आपके मुंह के अंदर ही बनती है, नीचे से, मैदे से या आंतू से ऊपर की तरफ नहीं आती। जिन लोगों के मुंह खुश्क रहते हैं, सलाइवा ज्यादा पैदा नहीं होता, थूक ज्यादा पैदा नहीं होता, उनके मुंह से ज्यादा स्मेल आती है। सबसे पहले नंबर पे जो सबको पता है कि आपने अपने दांत रोजाना 2 दफा दिन में ब्रश करने हैं और कोशिश ये करनी है कि दांत ब्रश करने से पहले खाना नहीं खाना। ऐसा नहीं कि खाना खाया फौरन से आपने दांत ब्रश कर लिए। उसकी वजह यह है, बाज़ औक़ात खाने के अंदर एसिड ज्यादा होता है, जैसे माल्टा वगैरह या इस तरह की चीजें जिनमें एसिड ज्यादा होता है, तो वो आपके दांतों को थोड़ी देर के लिए डैमेज कर सकता है। और जब आप ब्रश मारते हैं तो उसकी वजह से आपके दांतों की ऊपर वाली लेयर ज्यादा डैमेज हो सकती है। इसलिए दांतों को खाना खाने के फौरन बाद ब्रश नहीं करना चाहिए। हाँ, सोने से पहले आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसी गम्स मिलती हैं जिनके अंदर जाइलिटोल होता है। जाइलिटोल एक ऐसा कंपाउंड है जिसकी वजह से स्लाइवा या थूक ज्यादा पैदा होता है। जब वो ज्यादा पैदा होगा, स्लाइवा जो है वो नेचुरली एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इन जरासीम को कंट्रोल में रखते हैं, ज्यादा नहीं होने देते इनको। जब वो कंट्रोल में होंगे, उनको फ्लश डाउन कर देंगे, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल कम पैदा होगी। अब जाइलिटोल एक ऐसा कंपाउंड होता है जो स्लाइवा की प्रोडक्शन को, स्लाइवा या थूक ज्यादा पैदा करवाता है आपके मुंह के अंदर। तो जब आप ऐसी गम खाएंगे, च्युइंग गम, जिसके अंदर जाइलिटोल मौजूद है, तो उससे स्लाइवा ज्यादा पैदा होगा। जब स्लाइवा ज्यादा पैदा होगा तो उससे आपके मुंह से स्मेल कम आएगी। तीसरे नंबर पे माउथ वॉश। माउथ वॉश के इस्तेमाल से, माउथ वॉश वो जो लिक्विड होता है जिसको आप मुंह में रख के कुल्ली करते हैं, तो उसकी वजह से भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो जरासीम जिसकी वजह से स्मेल पैदा हो रही है, वो मर जाते हैं, कम हो जाते हैं और आपके मुंह से स्मेल कम हो जाती है। माउथ वॉश को इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने डेंटिस्ट से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि माउथ वॉश की बहुत सारी इकसाम है, कुछ ऐसी भी हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स कर सकती हैं, आपके लिए मसाइल कर सकती हैं। चौथे नंबर पे आपने ऐसी फूड्स को अवॉइड करना है, ऐसी ग़िज़ाओं को अवॉइड करना है, नहीं इस्तेमाल करना या कम इस्तेमाल करना है जिनकी वजह से मुंह में स्मेल ज्यादा आती है। जैसे लहसन खाने से आपके मुंह से ज्यादा स्मेल आती है, ऑल्दो वो टेम्परेरी होती है, आर्जी तौर पे होती है। ऐसा नहीं कि अगर आप लहसन खाते हैं तो आपको 2-4 दिन के लिए आपके मुंह से स्मेल आती रहेगी, ऐसा नहीं होता। वो टेम्परेरी होती है क्योंकि उसके अंदर, लहसन के अंदर सल्फाइड कंपाउंड्स होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनकी वजह से स्मेल आती है। जब लहसन खाएंगे आप, वो डाइजेस्ट होगा तो उसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आएगी। इसी तरह प्याज खाने से भी मुंह में स्मेल आती है। हाँ, कुछ ऐसी ग़िज़ाएं भी होती हैं जो उन बैक्टीरिया को, उन जरासीम को जो मुंह में है, उनको ज्यादा कर देती है, उनकी खुराक का हिस्सा बनती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही वगैरह। इनकी वजह से आपके मुंह में स्मेल ज्यादा हो सकती है। कॉफी भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल ज्यादा आ सकती है। इसलिए अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कम कर दें। 5वें नंबर पे, अगर आपकी डाइट के अंदर शुगर ज्यादा है, अगर आप चीनी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं या मीठा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसको कम कर दें। क्योंकि ये जो मुंह के अंदर जरासीम होते हैं, ये शुगर से बहुत प्यार करते हैं, इनको बहुत पसंद होती है क्योंकि ये इनका फेवरेट मील होता है। जब भी आप शुगर खाते हैं तो ये उस शुगर को तोड़ते हैं और उससे फिर गैस बनती है। 6ठे नंबर पे, अपनी जुबान की हाइजीन का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। आपकी जुबान के पिछले हिस्से पे, वहां पे एक बायोफिल्म बन जाती है, वहां पे जरासीम होते हैं और एक रिसर्च के मुताबिक 90% जो आपके मुंह से स्मेल आ रही होती है वो उन जरासीम की वजह से आ रही होती है। तो इसलिए अपनी जुबान को साफ करना, अगर आपके पास टूथब्रश है जिसके पीछे वो थोड़ा सा खुरदरा सा लगा हुआ है, टंग स्क्रैपर, तो उससे आप अपनी जुबान को साफ कर सकते हैं। नहीं तो आप टंग क्लीनर इस्तेमाल कर सकते हैं जो जुबान को साफ करने के लिए स्पेशली बनाया गया होता है। 7वें नंबर पे, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो सिगरेट पीना छोड़ दें। सिगरेट पीने की वजह से एक तो आपके दांतों पे निकोटीन स्टेनिंग हो जाती है, दांत पीले हो जाते हैं,
आपके दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं, आपके मसूड़े जो हैं वहां पे सोजश हो जाती है, और जहां पे सोजश होती है वो जरासीम की फेवरेट जगह होती है रहने के लिए। वहां पे जब ज्यादा जरासीम होंगे तो वो ज्यादा गैस पैदा करेंगे और उसकी वजह से आपके मुंह से ज्यादा स्मेल आएगी। 8वें नंबर पे, हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं। दांतों वाले डॉक्टर के पास 6 महीने में जाना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको दांतों का अंडरलाइंग मसला होता है लेकिन सामने नजर नहीं आ रहा होता। बाज लोगों को मसूड़ों का मसला होता है, मसूड़ों में सोजिश होती है लेकिन उन्हें पता नहीं होता, और जहां पे सोजिश होती है या जहां पे दांत खराब होते हैं वहां पे जरासीम ज्यादा होते हैं, और जितने ज्यादा जरासीम उतनी ही गंदी स्मेल। 9वें नंबर पे आप पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुदीने के पत्तों का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल कम हो सकती है। पुदीना एक बड़ी इफेक्टिव रेमेडी है, एक घरेलू टोटका है, इसीलिए पुदीने का फ्लेवर बहुत सारी गम्स के अंदर, च्यूइंग गम्स के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि पुदीना हेल्पफुल होता है। 10वें नंबर पे लौंग और ग्रीन इलायची का इस्तेमाल। ग्रीन इलायची और लौंग के अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जरासीम को कम कर सकते हैं, और जब जरासीम कम होंगे तो स्मेल भी कम पैदा होगी, आपके मुंह से गंदी स्मेल नहीं आएगी। तो ये 10 तरीके हैं जिनसे मुंह की गंदी स्मेल को कम किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रहे कि आपके मुंह के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन होता है या सोजिश होती है तो उसकी वजह से स्मेल ज्यादा हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करें जब भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो अपने डेंटिस्ट के पास जरूर जाएं, ये डॉक्टर से जरूर मशवरा करें।